हेलो दोस्तों, अल्फा न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 15 जून 2020 सोमवार के दिन की बड़ी सुर्खियों पर नजर डालते हैं। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने कल आत्महत्या कर ली। क्या है पूरा सच जानेंगे इस वीडियो में। इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी। सपा नेता धर्मेंद्र यादव को हुआ कोरोना। पीएम धन लक्ष्मी योजना में सरकार दे रही है 5 लाख रुपए। क्या ये बात सच है? जानेंगे पूरा मामला इस वीडियो में। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। जाने कहां पहुंचा मानसून। तो चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को डिटेल में जान लेते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। कुछ दिन पहले ही सुशांत की पूर्व मैनेजर रही दिशा सलियान ने मुंबई के मलाड में इमारत की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने भी अब आत्महत्या कर ली है। सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाई है। फिलहाल इसकी वजह पता नहीं चल सकी है। सुशांत सिंह राजपूत ने महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक में धोनी का किरदार निभाया था। इसके अलावा भी उन्होंने कई मशहूर फिल्मों में अभिनय किया है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छिछोरे में उनकी एक्टिंग को दर्शकों ने काफी ज्यादा सराहा था। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे। उनके घर से ऐसे कई कागजात और दवाइयाँ मिली हैं जिनसे पता चलता है कि उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। फिलहाल उनके घर से अभी कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया है, लेकिन जब सुबह उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और कुछ जवाब नहीं आया तो उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और वो फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले। पुलिस ने बताया है कि उसे ये मौत संदिग्ध लग रही है। इसी बीच अगली बड़ी खबर यह है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट 27 जून 2020 को घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए बोर्ड रिजल्ट की तैयारियों में जोरों शोरों से लगा हुआ है। इस बार मार्कशीट पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहली बार अंक और प्रमाण पत्र पर सभी परीक्षार्थी व उनके माता पिता का नाम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी लिखा होगा। इसके अलावा और भी कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। ये सब परीक्षार्थियों की सहूलत को ध्यान में रखकर हो रहा है। लॉकडाउन से पहले ही कॉपी चेक करने का काम शुरू हो गया था, इसीलिए मूल्यांकन पूरा होते ही इसी माह रिजल्ट भी आ जाएगा। पिछले वर्ष एक परीक्षार्थी के नाम में स्पेलिंग की गड़बड़ी हो गई थी और हाईकोर्ट में याचिका की गई थी। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी परीक्षार्थियों का नाम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी लिखा जाए। उसका अनुपालन इस वर्ष के अंक व प्रमाण पत्र में होने जा रहा है। परीक्षार्थी के साथ साथ उसके माता पिता का नाम भी दोनों भाषाओं में लिखा होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से रविवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 8 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 4 रुपए 52 पैसे और 4 रुपए 64 पैसे बढ़ चुके हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल 75 रुपए 78 पैसे का मिलेगा, जबकि डीजल 74 रुपए 3 पैसे का मिलेगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम इंसानों के बाद अब लगातार कोरोना की चपेट में एक के बाद एक नेता और पुलिसकर्मी भी आने लगे हैं। रविवार को यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सपा नेता ने परसों रात में बुखार आने पर कोरोना टेस्ट करवाया था। इसके बाद पॉजिटिव आने पर सैफई अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम धन लक्ष्मी योजना में सरकार महिलाओं को दे रही है 5 लाख रुपए का लोन, वो भी बिना किसी ब्याज के। अब जान लेते हैं कि क्या ये सच है। दरअसल ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, लेकिन सरकार ने इसको लेकर साफ करते हुए कहा है कि ये खबर सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप या फेसबुक कहीं पर भी हो, ये फेक है। केंद्र सरकार की ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसके तहत महिलाओं को 5-5 लाख रुपए लोन दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर यह है कि देश के कई क्षेत्रों में मानसून आ चुका है। मानसून लगातार अपनी सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दक्षिण भारत और गोवा को पार करते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। अगले 24 घंटों के अंदर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसी बीच की अगली बड़ी खबर यह है कि राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए इसे रोकने की कमान अब खुद केंद्र सरकार ने संभाल ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल अनिल बैजल की करीब घंटों तक चली बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में अमित शाह केजरीवाल के साथ एम्स के डायरेक्टर भी थे। बैठक में अमित शाह ने कहा कि 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना वायरस संबंधी जांच की संख्या आगामी 2 दिन में दोगुनी और आने वाले 6 दिनों में 3 गुनी हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य
सर्वे होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ दिल्ली और केंद्र सरकार मिलकर लड़ाई करेगी। सीएम केजरीवाल 17 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक करने जा रहे हैं। जाहिर है दिल्ली में कोरोना की इस बेकाबू हुई रफ्तार ने सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार गंभीर दिखने लगी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आप आधार कार्ड की कॉमन सर्विस सेंटर या UIDAI की फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं तो आधार कार्ड फ्रेंचाइजी आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा। लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि आखिर ये फ्रेंचाइजी मिलती कैसे है। आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी लेकर आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आपको UIDAI द्वारा आयोजित एक परीक्षा देनी होती है। इसके बाद आपको आधार सर्विस सेंटर खोलने के लिए लाइसेंस मिल जाता है। ये एग्जाम सर्टिफिकेशन के लिए होता है। एग्जाम में पास होने वाले व्यक्ति को आधार एनरोलमेंट और बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होता है। इसके बाद आपको कॉमन सर्विस सेंटर में रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान ने रविवार सुबह LOC के नजदीक पुंछ सेक्टर में फायरिंग की। भारत ने पाकिस्तान की भीषण गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पर फायरिंग में एक जवान की मौत भी हो गई और 3 अन्य घायल हो गए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने करनी सेक्टर में रात भर भारी गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को जवाब देते हुए फायरिंग की है। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी फायरिंग में भारतीय सेना के 4 जवान घायल हुए हैं। सभी को तुरंत अस्पताल भेजा गया। गंभीर रूप से घायल होने की वजह से एक जवान शहीद भी हो गया है। बाकी जवानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानते हैं अगली बड़ी खबर। देश भर में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन देश भर में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक कुल 1,62,379 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 51.5% से ज्यादा हो चुकी है। देश में कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो कुल 3,20,922 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 9,195 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 11,929 नए केस सामने आए हैं और 311 लोगों की मौत इस महामारी के चलते हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि रिसर्च के अनुसार पता चला है कि आपको गंध या फिर स्वाद नहीं मिल रहा है तो आपको जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना के लक्षण हैं। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल अल्फा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तभी तो आप जान पाएंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें।